बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हम लोग कि व्हाई एग्रीगेट डिमांड एग्जिबिट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। आपने पिछली वीडियो में देखा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जब भी हम बनाते हैं वो इस शेप में होता है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स के प्राइस लेवल हमारे वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजेंटल एक्सिस पे रियल जीडीपी होती है। अच्छा, अब प्राइस लेवल अगर इकोनॉमी में हायर हो तो रियल जीडीपी कम होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम होती है। क्योंकि रियल जीडीपी का ताल्लुक तो फिर ये भी होगा कि कितनी सप्लाई हुई है, उस सप्लाई में कितनी डिमांड हुई है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पर टोटल जो एक्चुअल जीडीपी हमें जो रिसीव होगी इकोनॉमी के अंदर वो होगी। लेकिन चलें, यहाँ पर जो एक टॉपिक है हमारे पास वो वाई से स्टार्ट होता है। वाई, क्यों, हमने ये वजह तलाश करनी है कि क्यों ये हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है इसकी शेप इस नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। यानी व्हेन द प्राइसेस आर हायर द डिमांड इज लोअर, एंड एट अ लोअर प्राइसेस द जीडीपी आर द डिमांड इज, when the lower prices the demand is higher, aggregate demand is higher। लोअर प्राइसेस पे डिमांड हायर होती है, और ये व्हाई ये एग्जिस्ट सच अ रिलेशनशिप, और क्यों इस तरह का नहीं होता, यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों नहीं होता एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये व्हाई इट्स अ यू शेप कर्व, ये क्यों नहीं होता, यानी पहले हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव क्यों नहीं होता। व्हाई इट इज़ नॉट ए हिली शेप, यानी बाकी शेप क्यों जो है ना नहीं होती, और सिर्फ जो है वो इस टाइप का होता है, यानी नेगेटिवली स्लोप करता है। तो इसके लिए जो आप बुक भी देख लेंगे, बाकी इफ़ेक्ट भी, लेकिन 3 बड़े मेन इफ़ेक्ट जो है वो सामने आते हैं। उनमें एक है वेल्थ इफ़ेक्ट, नंबर 1 वेल्थ इफ़ेक्ट, नंबर 2 द इंटरनेशनल इफ़ेक्ट, एंड नंबर 3 द इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। जी, वेल्थ इफ़ेक्ट, इंटरनेशनल इफ़ेक्ट एंड इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। अब यूँ करते हैं कि एक-एक को डिस्कस करते हैं। वेल्थ इफ़ेक्ट को पहले जो है वो देख लेते हैं कि वेल्थ इफ़ेक्ट क्या है। ये देखिए कि एक पर्सन है, उसके पास जो है वो बैंक में कुछ अमाउंट पड़ी हुई है। लेट्स सपोज़ के 5 बिलियन रुपीज़ पड़े हुए हैं, और वो 5 बिलियन रुपीज़ से बहुत कुछ खरीद सकता है। यानी ही इज़ ए रिच पर्सन एंड ही कैन बाय सो मैनी गुड्स आउट ऑफ हिज़ 5 बिलियन रुपीज़। सो अब अगर प्राइसेस इकोनॉमी में राइज होती हैं, यानी ये कहते हैं राइज इन द प्राइस लेवल। अगर प्राइसेस ज़्यादा होती हैं 5 बिलियन से, लेट्स सपोज कि वो अ, कोई हाउस ले सकता था बहुत बड़ा, कोई हम कह सकते हैं घर ले सकता था, अ, और कोई होटल्स, कोई बिजनेस एंटिटी ले सकता था। लेकिन ये है कि अब चूंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो इस 5 बिलियन से अगर वो पहले 5 घर ले सकता था, तो अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो 5 बिलियन से 5 घर नहीं ले सकता, वो 4 घर ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जब भी राइज होती है, राइज इन द प्राइस लेवल will reduce the amount of goods and services that people's wealth can buy। जो वो शख्स है ये वाला, ये अब अपनी इनकम से कम जो है ना वो बाय कर सकता है। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है, लोअर परचेजिंग पावर। द परचेजिंग पावर ऑफ द सेविंग्स हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स विल फॉल, वो कम हो जाती है, इससे वो कम बाय कर सकता है। सो जब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उस वो क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कम डिमांड करेगा, क्योंकि उसकी वेल्थ जो है वो कम हो गई है। इसलिए भी देयर एग्जिस्ट ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द एग्रीगेट डिमांड। डिमांड ही कम कर रहा है। तो ये एक हो गया वेल्थ इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट जो है इसका वो है इंटरनेशनल इफेक्ट। इंटरनेशनल इफेक्ट ये है कि जब भी प्राइसेस पाकिस्तान में अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो जो फॉरेनर है वो पाकिस्तानी गुड्स फिर नहीं बाय करेगा, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान से बाय करना महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स, द प्राइस, मैं कहता हूँ पी से प्राइस, एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। हमारे यहाँ चूंकि
सीपीआई यानी परचेजिंग पावर, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, सीपीआई राइज हुआ है, तो उसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी। जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी तो हम ये देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये जो फोर्थ कंपोनेंट था, जिसमें अगर एक्स यानी हमारे पास एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो जाए, जब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाएगा। अच्छा, जब पाकिस्तानी गुड्स महंगी हो जाए और इंपोर्टेड गुड्स जो है वो पाकिस्तान में चीपर हो जाए, तो फिर जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो लोग हैं, जो इंटरनल इकोनॉमी में हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, वो भी इंपोर्टेड गुड्स को क्या करेंगे, वो ज़्यादा बाय करेंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स विल बी कंपैरेटिवली चीपर देन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो उससे फिर इंपोर्ट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाता है, वो फॉल कर जाता है। मैं येलो कलर लेता हूँ। जी, उससे भी क्या हो जाएगा, ये एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाता है। सो व्हेन प्राइस इंक्रीज़ेज़ तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएँगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं और उसकी वजह से इंपोर्ट्स जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। इंपोर्ट्स हम इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाती हैं और एग्रीगेट डिमांड उसकी वजह से फॉल करना शुरू कर जाता है। सो देयर एक्सिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस एंड एग्रीगेट डिमांड उसकी वजह से फॉल होना शुरू हो जाता है। तो एक वेल्थ इफेक्ट और दूसरा था इंटरनेशनल इफेक्ट। अब इसमें थर्ड जो रीज़न हम देखते हैं, वो ये करेंगे कि थर्ड रीज़न को हम इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कहते हैं। वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट को मैं शायद इसकी स्लाइड बनाना भूल गया हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट इफेक्ट सिंपली इस तरह से बता देता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट इफेक्ट जब भी इकोनॉमी में प्राइसेस हायर होती हैं, जब हायर प्राइसेस होंगी इकोनॉमी में, गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है। यानी मैं फिर लेता हूँ डिमांड फॉर मनी, ये एम फॉर मनी लिखता हूँ और डी फॉर डिमांड, यानी डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाती है, यानी पीपल्स विल होल्ड मोर, विल डिमांड मोर मनी टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ, सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए ज्यादा मनी की डिमांड करते हैं। जब डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाती है तो उससे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ये A2 में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी से इंटरेस्ट रेट जो है वो इकोनॉमी में सेट होता है। बात करेंगे कि देखें, इकोनॉमी में मनी की डिमांड इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट अप होता है। इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कैसे करते हैं हम, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ यूजिंग मनी, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ यूजिंग मनी। तो जब इकोनॉमी में ज़्यादा करेंसी नोट को डिमांड कर रहे हैं, जैसे आम कोई कमोडिटी है, जब भी उसकी डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। इसी तरह मनी की जो प्राइस है वो है उसका इंटरेस्ट रेट। मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ यूजिंग मनी। तो जब भी हमारे पास डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इनके बीच में एक डायरेक्ट लिंक बनता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी में आपके पास हम क्या करते हैं, कंजम्पशन को कम कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देते हैं। इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन भी कम हो गया और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। अब मैं इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, ब्लैक कलर लेना चाहता हूँ मैं, ये लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। अच्छा, अब कंजम्पशन भी कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो दिस मीन्स के एग्रीगेट डिमांड, वही इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ मैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फोर कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं। अब कंजम्पशन कम हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, जब कम हो रही है तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है। अब एक पूरा सीक्वेंस देखें कि प्राइस जब भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से
हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? फॉल कर गया। ये इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट कहलाता है कि जब भी इकोनॉमी में प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम होता है। यानी 3 इफ़ेक्ट हमने पढ़े, वेल्थ इफ़ेक्ट, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इफ़ेक्ट और इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट, ये तीनों। वेल्थ इफ़ेक्ट पीछे अगर ये सही नहीं समझ आया होगा तो एक दफ़ा फिर बैक पे चले जाएँ, थोड़ा-सा स्लाइड पीछे पॉज़ करके पीछे देखें तो आपको पता चलेगा वेल्थ इफ़ेक्ट, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इफ़ेक्ट और इंटरनेशनल इफ़ेक्ट और इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट को जल्दी से बता दूँ, प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से पीपल डिमांड मोर मनी, डिमांड फॉर होल्ड ज़्यादा मनी को डिमांड करने की वजह से इंटरेस्ट रेट शूट अप कर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट के शूट अप करने की वजह से कंज़म्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो ये भी एक नेगेटिव रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके शिफ्ट होने के रीज़न जो मेरे पास है, वो कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।